तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जाने वाले हैं प्रमुख रासायनिक नाम और उनके सूत्र। ठीक है, तो देखिए एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने ज़रूर मिलेगा। यहाँ से आपसे पूछेगा नीला तोता का सूत्र क्या है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का है आपका। तो अंगूर का रस, देखिए अंगूर का जो रस होता है उसे हम ग्लूकोज, उसका रासायनिक नाम ग्लूकोज होता है। और उसका जो आणविक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। तो कहीं भी आपको ग्लूकोज रहता है उस वो क्या रहता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज क्या रहता है, C6H12O6। ठीक है, याद रखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। क्लियर हुआ। अब आता है अम्लराज, इसे हम क्या कहते हैं, अम्लराज भी कहते हैं। और अम्लराज क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह देते हैं उसे। ठीक है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो इसका आपसे पूछे निम्न में से अम्लराज कौन है, तो आप टिक लगाएंगे H2SO4। आपसे पूछे निम्नलिखित में से सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा है, तो आप बोलेंगे H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण, देखिए अगर आपसे पूछे मिश्रण निम्न में से कौन सा मिश्रण है, तो मिश्रण वह होते हैं जो दोस्तों एक एक अनुपात 3 के अनुपात में मिले हों। ऐसा आपसे मिश्रण पूछे तो वो होगा HNO3 और 3HCl। ठीक है, आयोडोफॉर्म, देखिए आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में ट्राईआयोडोमेथेन भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है CHI3 I फॉर आयोडीन। तो CHI3 किसका होता है, आयोडोफॉर्म का या ट्राईआयोडोमीथेन का। ट्राईआयोडोमीथेन या आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHI3। आर्सेनिक, आर्सेनिक का फॉर्मूला क्या होता है, आर्सेनिक हाइड्राइड। आर्सेनिक हाइड्राइड AS डिनोट करता है आर्सेनिक को और H डिनोट कर रहा है यहाँ हाइड्राइड को, क्योंकि H को हाइड्रोजन कहते हैं, AS को आर्सेनिक कहते हैं। तो आपसे पूछे बताओ आर्सेनिक हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या कहेंगे ASH3 हाइड्राइड के लिए आप लगाएंगे H3। ठीक है, तो आर्सेनिक का फॉर्मूला क्या होता है, ASH3। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे पूछे कोई बताओ एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, या केमिस्ट्री में इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, या एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, आप क्या बोलोगे C2H5OH। ये एल्कोहल का फॉर्मूला होता है या एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। क्या C2H5 और OH, C2H5 और OH याद रखेंगे। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 और OH, C2H5 और OH, ये एथिल अल्कोहल या एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। गंधक, गंधक अम्ल या ऑयल ऑफ बिट्रोइल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गंधक का अम्ल या ऑयल ऑफ बिट्रोइल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ओलियम, आपसे पूछेगा निम्न में से ओलियम का फॉर्मूला क्या है, किसका, ओलियम। तो ओलियम क्या होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ओलियम भी कहते हैं। किसको कहते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ओलियम भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है H2H2O7। H2H2O7 ओलियम का फॉर्मूला होता है या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2H2O7। याद रखेंगे किसका होता है, H2H2O7। और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। और आपसे पूछे ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या कहेंगे H2H2O7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोरेंडम का फॉर्मूला क्या होता है, या सिलिकॉन कार्बाइड। आपसे पूछेगा निम्न में से सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा है, ऑप्शन दे देगा ये चारों, आप कौन सा टिक करोगे, ये वाला। Si फॉर सिलिकॉन और C4 कार्बन। Si मतलब सिलिकॉन और C4 कार्बन। तो सिलिकॉन कार्बोनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CiSiC। सिलिकॉन
कार्बाइड या कार्बोरेंडम का फॉर्मूला क्या होता है? CISC, CIC, CIC, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, SI सिलिकॉन, C4 कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कार्बोलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोलिक अम्ल, देखिए अब जो फिनॉल होता है उसे हम कार्बोलिक अम्ल भी कह देते हैं। तो ये आपसे पूछे फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? C6H5OH, C6H5OH, C6H5OH। देखिए इतना अंतर आता है दोस्तों। अगर मैं आपसे यहाँ पे कह दूँ C2, ठीक है, H5, एक मिनट, C2H5 और ये OH, देखिए हम डबल से सही से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा C2H5 और OH, अब भी सही लिखा जा, C2H5OH, ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे H5 है, यहाँ पे भी H5 है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। अंतर सिर्फ इतना है कि देखिए यहाँ पे क्या है, C6 है और यहाँ पे क्या है, C2 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C6 है। तो सिर्फ 3 कार्बन बढ़ने से ही ये फिनॉल बन गया, ठीक है। तो ये होती है रिएक्शन कि देखो कैसे छोटे से चेंज करने से पूरा रिजल्ट ही बदल जाता है। तो फिनॉल या कार्बोलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH, C6H5OH। कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे K4 पोटेशियम, पोटेशियम को क्या कहते हैं? K। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो, ठीक है। तो पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? KOH। तो पोटेशियम और जो OH मतलब देखिए पोटेशियम H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन, तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? KOH। इसे हम कास्टिक सोडा भी, कास्टिक पोटास भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या है, आप बोलोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, आप बोलोगे KOH। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम, देखिए यहाँ पे देखिए K लगा है, OH जहाँ जाए वो हाइड्रोक्साइड होता है। आप बस इतना समझ लीजिए, OH जहाँ जाए वो हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे देखिए OH लग गया, हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे देखिए OH लगा हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे देखिए OH लगा हाइड्रोक्साइड। तो कहीं भी आपको OH लगकर दिख जाए तो समझ लेना उसका जो नाम होगा कुछ हाइड्रोक्साइड होगा। जैसे देखिए K4 पोटेशियम होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, Na4 सोडियम होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, K4 पोटेशियम होता है फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अब आपसे पूछे कोई कास्टिक सोडा, देखिए कास्टिक पोटास पूछे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा पूछे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझेंगे? बिल्कुल कर लेंगे ना आप, बिल्कुल। तो देखिए अब आते हैं नेक्स्ट, कैलोमल या मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल या देखिए जहाँ Cl2 दिख जाए वहाँ क्लोराइड पक्का आएगा, जहाँ Cl2 दिख जाए वहाँ क्लोराइड पक्का आएगा, ठीक है। तो देखिए Hg से डिनोट करते हैं मर्क्यूरी को, जो पीरियोडिक टेबल होती है ना उसमें हम Hg से डिनोट करते हैं मरकरी को, ठीक है, पारे को। तो देखिए अब हम समझेंगे कि
जो कैलोमल होता है या मर्क्यूरस क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है Hg2Cl2। मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है Hg2Cl2। मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है Hg2Cl2। या कैलोमल का फॉर्मूला क्या होता है या मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है Hg2Cl2। कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये रिपीट हो गया, हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है केरोसिव सब्लीमेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है HgCl2। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है। देखिए एक तो ये कैलोमल है, ये केरोसिव सब्लीमेट है, इसे हम कहेंगे मर्क्यूरस क्लोराइड और इसको कहेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब इनका नाम में डिफरेंस क्यों आया, देखिए यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl2 है, तो इसलिए दोनों में क्लोराइड लगा, दोनों में क्या लगा क्लोराइड लगा Cl2 की वजह से। लेकिन यहाँ पे देखिए Hg2 है तो इसके लिए मर्क्यूरस हो गया, और यहाँ पे सिर्फ Hg है तो इसके लिए मर्क्यूरिक कहलाया, ठीक है, समझेंगे। क्रोम फिटकरी या पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट, क्रोम फिटकरी पूछेगा या पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Cr2SO4 का थ्राइस 24H2H3O, ठीक है। तो क्या होगा K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H3O, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्रोम फिटकरी या पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट का। अब साधारण फिटकरी होती है, एक कौन सी फिटकरी होती है, साधारण फिटकरी, जैसे हम पोटास एलम भी कहते हैं। जो साधारण फिटकरी जो आप कहीं पार्लर में जाते हैं वो फिटकरी से आपका फेस वगैरह साफ करते हैं तो वो वाली ये फिटकरी होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। साधारण फिटकरी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। क्या बोलेंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। क्या है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। याद रखेंगे, इतनी बार बोलने का मतलब ये है कि आप बार बार सुने इस चीज़ को। देखिए कोई ट्रिक नहीं होती इनकी, एक ही रास्ता है, बस बार बार बोलो, बार बार सुनो तो ही आपको ये याद होंगे। तो K2 मेरे साथ बोलिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O इंटू 24H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे आ गया ये क्लोरोफॉर्म। तो अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है हम समझेंगे। तो देखिए क्लोरोफॉर्म, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, और इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। तो आपसे पूछे कोई बताओ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरो क्यों कह रहा है, क्योंकि 3 क्लोरो हैं यहाँ पे, ठीक है। और CH किसके लिए आया, मिथेन के लिए आया। तो क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। याद रखेंगे, बिल्कुल हो ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
अब आता है क्विक सिल्वर या पारा। जो पारा होता है उसे हम केमिस्ट्री में मरकरी कहते हैं और इसका सिंबल होता है Hg। ठीक है, तो Hg फॉर मरकरी। खाने का सोडा, जो सोडा आप डालते हैं ना, खाने का सोडा, जो गुलाब जामुन कुछ भी आप घर पे जो बनाते हैं उसमें खाने का जो सोडा डालते हैं, उसे हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जो आप खाने का सोडा होता है ना, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। जो CO3 होता है ना, ये कार्बोनेट के लिए आता है। CO3 किसके लिए आता है? कार्बोनेट के लिए आता है। तो Na सोडियम हो गया और H हो गया हाइड्रोजन और CO3 क्या हो गया? कार्बन। तो NaHCO3 किसके लिए आ गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बोलें खाने का सोडा, बोलें खाने का सोडा, बोलें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। खाने का सोडा 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 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। याद हो गया? पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, वो है हमारा गैमेक्सिन। ठीक है, तो गैमेक्सिन या इसे हम बोलते हैं गैमेक्सिन या हम इसे बोल देंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सिन, गैमेक्सिन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो C6H6Cl6, 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 C6H6Cl6। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन, 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 बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6OCl6, C6H6Cl6, C6H6Cl6। गैमेक्सिन, गैमेक्सिन, वैक्सीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6Cl2, C6H6Cl2, C6H6Cl6, C6H6Cl6। मतलब इसमें सब 6 होते हैं। क्या क्या 6 होते हैं देखिए, मैं इसको आपको समझाऊं जिससे आप ऑप्शन देख के इसको कर लें। देखिए होता ये है, देखिए सबसे पहली बात तो आप देखो यहाँ हेक्साक्लोराइड है, तो जहाँ हेक्सा आ जाए समझ लेना, जहाँ क्लोराइड आ जाए समझ लेना वहाँ पे क्लोरीन पक्का होगा। तो क्लोरीन के लिए Cl, और मैंने बोला तीनों 6 होंगे तो Cl6। ठीक है, Cl6 पक्का। ठीक है, अब जहाँ पे आ जाए हेक्सा तो समझ लेना हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन आ गया। और हाइड्रोजन के लिए हम क्या लगाते हैं? 6 लेंगे इसको भी। और बेंजीन, बेंजीन कार्बन का एक यौगिक होता है, तो बेंजीन 6 आ गए। ठीक है, तो C6H6Cl6, C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सिन। नेक्स्ट पे आते हैं गैलेना। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है? गैलेना को हम बोलते हैं लेड सल्फाइड। Pb4 लेड, Pb लेड के लिए आता है और S सल्फेट के लिए आता है, सल्फर के लिए आता है। तो लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pbs। लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pbs, जैसे हम गैलेना भी कहते हैं। गैलेना या लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pbs। गैलेना या लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pbs। गैलेना या लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pbs। गैलेना या लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pbs। गैलेना या लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pbs। गैलेना या लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pbs। गैलेना या लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Pbs। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं ग्लोबर। ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम सल्फेट। ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O। Na2
क्या होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O। सोडियम सल्फेट या ग्लोबल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट या ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O। नेक्स्ट पे आते हैं चाइनीज वाइट। चाइनीज वाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, JNO जिंक और O4 ऑक्साइड, JN4 जिंक, O4 ऑक्साइड। तो चाइनीज वाइट भी कहते हैं इसे, या जिंक ऑक्साइड, तो JNO जिंक ऑक्साइड। और अब बताओ लेड सल्फेट का PbS, लेड सल्फेट का क्या होता है PbS, लेड सल्फेट का PbS। बताओ ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, C6H12O6। याद रखेंगे, याद रखेंगे। बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, सॉरी H2SO4 अम्लराज या सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। बताओ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है NaOH, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आता है ग्लोबल सॉल्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फेट। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है सोडियम सल्फेट, Na2SO4 10H2O। चाइनीज वाइट, चाइनीज वाइट का फॉर्मूला क्या होता है जिंक ऑक्साइड, JNO जिंक ऑक्साइड, JNO जिंक ऑक्साइड, JNO। चिली सॉल्ट पिटर, चिली सॉल्ट पिटर का फॉर्मूला क्या होता है चिली सॉल्ट पिटर का सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 नाइट्रेट। देखिए कार्बन जहाँ CO3 आ जाए वह नेट टाइप आता है, कार्बोनेट, यहाँ पे NO3 है तो नाइट्रेट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जो चिली सॉल्ट पिटर होता है, चिली सॉल्ट पिटर जो होता है उसे हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट या चिली सॉल्ट पिटर, या चिली सॉल्ट पिटर। चिली सॉल्ट पिटर या सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NaNO3, चिली सॉल्ट पिटर या सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NaNO3, चिली सॉल्ट पिटर या सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NaNO3, याद रखेंगे, गुड। अब चूने का फॉर्मूला क्या होता है, चूना, चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। आपसे पूछे बताओ चूने को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड। चूने को हम क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है रासायनिक सूत्र होता है CaO, Ca4 कैल्शियम और O4 ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना होता है और इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब बात आती है चूना पत्थर, चूना पत्थर की बात आती है। चूना पत्थर या चौक, जो लिखने का चौक होता है ना, जो हम बोर्ड पे लिखते हैं, उस चौक का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम Ca और कार्बोनेट के लिए CO3, कैल्शियम के लिए Ca और कार्बोनेट के लिए CO। आपसे पूछ सकता है बताओ कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, तो वो होता है Ca, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3 या चौक, जैसे हम क्या कहते हैं चौक या चूने का पत्थर, जो बोर्ड पर लिखने वाला चौक होता है या चूने का जो पत्थर होता है वो किस चीज, वो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें कैल्शियम होता है इसलिए उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आते हैं चूने का पानी, चूने का पानी, चूने का पानी या बुझा चूना, चूने का पानी या बुझा चूना, चूने का पानी या बुझा चूना किसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH का ट्वाइस, इसे हम क्या कहते हैं चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए CaF4 कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस क्या कहते हैं बुझा पानी का चूना या CaOH का होल ट्वाइस।
नेक्स्ट आते हैं जल गैस। जल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? जल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? जल गैस, आप वाटर वेपर भी बोल सकते हैं इसको, वाटर गैस या जल गैस या वाटर वेपर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। जल गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। जल गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। जल गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। जल गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। जल गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। Ca+H2 ये क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, इसे हम जल गैस भी कहते हैं। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, COSO4 2H2O। तो के जिप्सम, आपसे पूछेगा जिप्सम को हम क्या कहते हैं? आप बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। जिप्सम को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। जिप्सम को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और इसे हम क्या कहते हैं? CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CaSO4 × ½ H2O, 2CaSO4 × ½ H2O। जो पीओपी होता है ना दोस्तों, जो हम बोलते हैं पीओपी, जो घरों में पीओपी होती है, जो घरों में पीओपी होती है ना, जिसे हम पीओपी बोलते हैं, तो वो पीओपी का किसे केमिस्ट्री भाषा में क्या कहते हैं? उसको कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइड, कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइड। और जिसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4 × ½ H2O। तो आपसे पूछे बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हुआ है? तो आप बोलेंगे 2CaCO4 × ½ H2O। या आपसे पूछे कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइड का फॉर्मूला क्या है? 2CaCO4 × ½ H2O। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं TNT। TNT का फॉर्मूला क्या होता है? TNT का फॉर्मूला होता है, TNT का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राई नाइट्रेट टोल्यून, ट्राई नाइट्रेट टोल्यून। TNT का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राई नाइट्रेट टोल्यून, ट्राई नाइट्रेट टोल्यून। तो TNT का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राई नाइट्रेट टोल्यून। TNT को हम क्या बोलते हैं? C6H2CO3NO2 का होल थ्राइस, C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। ये क्या होता है? TNT या ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ट्राई नाइट्रोटोल्यून। अब देखिए, एक हमने पढ़ा था खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा क्या होता है? एक हमने पढ़ा था खाने का सोडा। देखिए खाने का सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं धोने का सोडा, जो निरमा होता है, जो हम घर जो कपड़े वगैरह धोते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इतना अंतर आ जाता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। अब देखिए मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। देखिए NaH, ठीक है, CO3, ये क्या होगा? खाने का सोडा होगा, ठीक है, N है इसमें, ठीक है। अब देखिए Na है, CO3 है, CO3 है, ठीक है, Na हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। बस थोड़ी सी कंपाउंड बढ़ाने से, जैसे यहाँ पे Na2 कर दिया, CO3 कर दिया और 10H2O कर दिया, तो ये धोने का सोडा बन गया। तो समझो धोने के सोडे और खाने के सोडे में
चीज़ वही है, बस मात्रा बढ़ा या घटाने से, कार्बन ज़्यादा डाल देने से, हाइड्रोजन कम कर देने से, सोडियम बढ़ा देने से वो धोने का सोडा बन जाता है। तो यही तो केमिस्ट्री का मज़ा है। तो धोने का सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये हो गया Na2 हो गया सोडियम, CO3 हो गया कार्बोनेट, और ये 10H2O लगाना है आपको। तो क्या याद रखेंगे आप याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 कार्बोनेट के लिए, और 10H2O। ठीक है। अब आता है नमक का अम्ल। नमक का अम्ल का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। नमक का अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं HCl। अब नमक आपसे पूछ लेगा दोस्तों, बताओ नमक का रासायनिक नाम क्या है, आप बोलोगे हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। ठीक है। इसे नमक का अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमक का अम्ल। आपसे पूछेगा HCl, निम्न में से हाइड्रोजन क्लोराइड कौन है, आप टिक लगाओगे HCl। नाइटर, नाइटर या सोरा का फॉर्मूला होता है KNO3, इसे हम पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। तो K4 पोटेशियम और NO3 नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3, जिसे हम नाइटर या सोरा भी कहते हैं, जिसे हम नाइटर या सोरा भी कहते हैं, और जैसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। गुड। अब आता है नीला कशीस। नीला कशीस, नीला कशीस, ब्लू बिट्रेट, ब्लू बिट्रेट या नीला कशीस। नीला कशीस का फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट। नीला कशीस का फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट, जिसे हम बोलते हैं CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4। तो ये तो होगा कॉपर सल्फेट और 5H2O। नीला कशीस, नीला कशीस या ब्लू बिट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। अब आता है नौसादर। नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है, नौसादर को हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। नौसादर को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है NaH4Cl। अमोनियम क्लोराइड, NaH4Cl। नौसादर या अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaH4Cl। नौसादार या अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaH4Cl। नौसादार या अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaH4Cl। अब आता है पायरीन। पायरीन का फॉर्मूला क्या होता है, पायरीन को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पायरीन को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है CCl4। तो देखिए कार्बन के लिए C और टेट्रा क्लोराइड के लिए Cl4। Cl क्लोरीन के लिए होता है और C कार्बन के लिए होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए क्या होता है, CCl4। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। तो पायरीन, पायरीन, ठीक है, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए क्या होता है, CCl4। CCl4। नेक्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन और मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CaN2, Ca+N2, CO+N2। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए एक के लिए हम बोलते हैं मोनो, तो कार्बन है, और एक अकेला O है तो मोनोऑक्साइड हो गया। अब जैसे दो लग जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, और एक है तो मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन, अब ये हो गया कार्बन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे यही बोला था, और नाइट्रोजन, अब प्लस ये नाइट्रोजन हो गया। इस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। इस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अब होता है फार्मेलिन। फार्मेलिन, फार्मेलिन को हम क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड का 10% विलयन। तो HCHO को हम क्या बोलते हैं, फार्मेलिन। HCHO को फार्मेलिन, सॉरी HCHO को, ठीक, तो HCHO को फार्मेलिन। नेक्स्ट फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है,
हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसको हम बोलते हैं C6H5O6। C6H5O6। ये रिपीट हो गया, हमने शायद यहाँ पे इसको पढ़ लिया हो। देखिए ये पढ़ लिया था फिनॉल का फॉर्मूला, ये C6H5OH। ठीक है, क्लियर। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन, C6H5OH। अब फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनल क्लोराइड। फॉस्जीन COCl2। कार्बोनल क्लोराइड फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। कार्बोनल क्लोराइड फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। कार्बोनल क्लोराइड फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। कार्बोनल क्लोराइड फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। कार्बोनल क्लोराइड फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। कार्बोनल क्लोराइड फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। कार्बोनल क्लोराइड फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। अब आता है फ्रीऑन का फॉर्मूला क्या होता है? डाइक्लोरोडाइफ्लोरोकार्बन। डाइफ्लोरोकार्बन होती है, उसे हम फ्रीऑन भी कहते हैं। डाइफ्लोरोकार्बन होती है, उसे हम फ्रीऑन भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीऑन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीऑन किसको कहते हैं? डाइफ्लोरोकार्बन। डाइफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन को कहते हैं। फ्रीऑन को क्या कहते हैं? डाइफ्लोरोकार्बन। फ्रीऑन क्या होता है? डाइफ्लोरोकार्बन। इसे हम CF2 या Cl2 कहते हैं। तो देखिए डाइक्लोरो और कार्बन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप आराम से समझ, देखिए दो के लिए डाई इस्तेमाल होता है हमेशा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डाइक्लोरो, तो मैं बना दे रहा हूँ Cl2, ये डाइक्लोरो होगा। अब लिखा है डाइफ्लोरो, तो मैं बना देता हूँ, फ्लोरीन के लिए F आता है तो ये F2, ये होगा डाइफ्लोरो। और ये बोल रहा है कार्बन, तो ये कार्बन लिख देता हूँ। तो आपको याद हो गया होगा आसानी से कि डाइक्लोरो कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? CF2 और Cl2, और इसको ही हम फ्रीऑन भी कहते हैं। ठीक, चलिए आज अगले चैप्टर में हम कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो कि मैंने आपको बताए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।